नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। साल 2017 की बात है जब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएन में जाकर पाकिस्तान को आतंकी बताया था और बताया था कि दुनिया भर में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने का काम पाकिस्तान करता है। तो भारत की विदेश मंत्री के इस बयान का पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ और तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक वहां के टीवी चैनल के साथ बैठकर हामिद मीर नाम के एक एंकर हैं, उन्होंने जब पूछा इस विषय पर तो उन्होंने कहा था कि जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तब भी भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत में एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी इस वक्त प्रधानमंत्री है और एक आतंकवादी की पार्टी इस वक्त सत्ता में है। यह पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था और इस पर एंकर ने मजाक भी उड़ाया था। 2017 की बात अलग थी। 9 साल बाद 2026 में आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी बताया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट बताया गया। लेकिन इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ की हिम्मत नहीं हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हिम्मत नहीं हुई, या पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आतंकी नहीं कहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी कहने वाले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 83 वर्षीय वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो जब अस्पताल में ऑपरेशन कराने गए थे अपना सीने का, दिल का, तो इनको कांग्रेस पार्टी के जो शहजादे हैं, जो शहजादी हैं और जो मैडम है कांग्रेस पार्टी की, वो भूल गई थी। बेंगलोर के एक अस्पताल में पड़े हुए थे। कोई भी कांग्रेस का नेता इनका हाल जानने नहीं पहुंचा था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके पूछा था कि खड़गे साहब कोई तकलीफ हो तो बताइएगा। ये वही खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी बता रहे। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. कहां पर बता रहे हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जाकर कहते हैं कि भाई एआईडीएमके बीजेपी के साथ कैसे पार्टनरशिप कर सकती है, कैसे अलायंस कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आतंकी है, ही इज अ टेररिस्ट। साथ में यह भी उन्होंने कहा कि भाई वो इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी का बयान, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नैरेटिव और पाकिस्तान का नैरेटिव एक होना, क्या यह कोई संयोग है? यह क्या इत्तेफाक है? नहीं, ना यह संयोग है, ना यह इत्तेफाक है। दरअसल यह प्रमोशन है। प्रमोशन किसका? पाकिस्तान के नैरेटिव का भारत में। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी बताता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नफरत फैलाने वाला बताता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिमों के खिलाफ बताता है, ठीक वही काम अब भारत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं। और शर्म की बात क्या है, इस बयान के बाद, पीएम मोदी को आतंकी कहने के बाद स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। कौन से बयान का आपका गलत मतलब ले गया? भाई आपका बयान सामने है, एक एक शब्द आप बोल रहे हैं, पीएम मोदी इज अ टेररिस्ट, और यह कुछ भी नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2011 से कहानी शुरू हुई। बाटला हाउस क्या होता है वहां पर सोनिया किसके लिए आंसू बहाती है? आतंकियों के लिए। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को जब भारतीय सुरक्षा जो हमारी फोर्सेस रहती हैं उन्होंने एनकाउंटर किया तो तस्वीर देखकर रोने वाली थी सोनिया गांधी। ओसामा बिन लादेन को सम्मान के साथ जी लगाने वाला कौन था? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। आतंकियों से इनका प्रेम है, आतंकियों के साथ तो इन्हें स्नेह और संबंध महसूस होते हैं। लेकिन जो आतंकवाद के खिलाफ है, जिसने आज तक आतंकियों को ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि उनके नाम से आतंकी कांपते हैं, आसिम मुनीर आज जिसके नाम पर खौफ खाता है, उन प्रधानमंत्री को
वो प्रधानमंत्री जो अमेरिका के कहने पर नहीं रुके। अमेरिका ने मना किया था, याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब ऑपरेशन सिंदूर मतलब शुरुआत नहीं हो पाई थी, पहलगाम हुआ था और भारत में लगातार ये बातें चल रही थी, तो लगातार अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे थे कि भारत को अटैक नहीं करना चाहिए, मुझे पता है भारत बदला लेगा, लेकिन भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट हूं। तमाम बातें उन्होंने की, लेकिन क्या हुआ था 7 मई की रात 1:45 पर जब मैंने इस मोबाइल से मैंने वो खबर देखी थी कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है ना, रात को 2 बजे गर्व से भर गया था मैं। यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का जीता जागता उदाहरण। उन प्रधानमंत्री को यह आतंकी बता रहे हैं, किसके लिहाज से? किसे खुश करने के लिए? तुष्टीकरण के लिए? पाकिस्तान को खुश करने के लिए? या मुझे जवाब दे मल्लिकार्जुन खड़गे कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पाकिस्तान से स्क्रिप्ट लाते हैं? क्योंकि पवन खेड़ा का जो मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तार जुड़े हुए हैं, और आज अचानक जाकर तमिलनाडु में, बीते दिन की यह बात है, वहां पर जाकर पीएम मोदी को टेररिस्ट बताना, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक जुड़ रहा है। और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहुल हो वो अमेरिकी डीप स्टेट की भाषा बोलते हैं, जो बात जॉर्ज सोरोस बोलता है, जो बात अमेरिका में अमेरिकन डीप स्टेट के अधिकारी बोलते हैं, वही बात राहुल गांधी बोलते हैं। ये इत्तेफाक है क्या? ये संयोग है क्या? नहीं है। यह सीधा सा एक इशारा है कि स्क्रिप्ट आती है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे का यह खुलासा हो जाना चाहिए कि खड़गे ने जो बात बोली है वो उन्होंने अपने से नहीं बोली, वो उन्हें स्क्रिप्ट देकर बुलवाई गई है। अब यह तय खड़गे करें कि स्क्रिप्ट गांधी परिवार के पास आती है या डायरेक्ट खड़गे के पास। जहां तक रही बात खड़गे की, मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट खड़गे के पास सीधे आती है। पहली स्क्रिप्ट पहुंचती है गांधी परिवार के पास और फिर गांधी परिवार तय करता है कि यह स्क्रिप्ट किसको सौंपी जाए। इस एक स्क्रिप्ट खेड़ा को सौंपी गई थी, खेड़ा अभी भाग रहे हैं। दूसरी स्क्रिप्ट सौंपी गई मल्लिकार्जुन खड़गे को, और अब खड़गे के खिलाफ मैं थोड़ा सा यहां पर जरूर कहूंगा, मतलब भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री, और जब आप उन्हें टेररिस्ट कहते हैं तो आप फिर हमें टेररिस्ट कहते हैं। आप उन लाखों करोड़ों हिंदुओं को टेररिस्ट कहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास जताते हैं। क्या कार्रवाई हुई मल्लिकार्जुन खड़गे पर? भाजपा ने बस इसकी निंदा की। किरण रिजिजू से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के प्रवक्ताओं से, मंत्रियों से, हर किसी ने कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया। अरे जेल में क्यों नहीं डाल सकते मल्लिकार्जुन खड़गे को? सबसे पहले तो उनका नेता जो प्रतिपक्ष की वहां पर राज्यसभा में कुर्सी है वो इनकी छीनो, इनकी सांसदी छीनो, विशेषाधिकार हनन लाओ। क्यों नहीं ला सकते भाई? एक सांसद होकर आप इस तरह की बात करेंगे? प्रधानमंत्री एक संस्था होती है, उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं की, पीएम मोदी की बात की है। किरण रिजिजू ने बस चुनाव आयोग से शिकायत कर दी और कह दिया कि भाई इनको कैंपेनिंग करने से रोक दो। इससे क्या होगा? इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इस पूरी हमदर्दी के कारण आज भारत को दुनिया भर में यह सुनना पड़ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री टेररिस्ट हैं। क्या इंपैक्ट जाएगा आज ग्लोबल स्टेज में? कल को तो पाकिस्तान इसे कोट करेगा, 101% कोट करेगा। मैं लिख कर कह रहा हूं, जब भी भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ आतंक को लेकर कोई स्टेटमेंट देगा तो यूएन तक में आप देखिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान वहां पर पाकिस्तान कोट करेगा, और पाकिस्तान कहेगा कि नॉट ओनली अस, नॉट ओनली वी, बट इवन द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, वो भी बिलीव करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आतंकी हैं। यह सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि के लिए नहीं था बयान, यह भारत की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और यूएन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र है। बहरहाल मुझे नहीं लगता खड़गे साहब के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी। मैं साहब इसलिए कहता हूं क्योंकि वो मैडम कहते हैं अपनी सोनिया को, तो मैं उनको याद दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, साहब आप हैं, मैडम सोनिया नहीं। मुझे लगता है कि भाजपा को अब बयानबाजी छोड़कर एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। 2029 नजदीक है। मैं लगातार कमेंट पढ़ता हूं
हमारे दर्शक हैं, हमारे साथी हैं, उनमें इस बात को लेकर घोर निराशा और घोर आपत्ति है कि इस परिवार के खिलाफ आज तक एक एक्शन नहीं हुआ। हां, ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में बहुत काम किए, लेकिन अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो मुझे लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेगी। आर फॉर राष्ट्र को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिएगा, उसके लिए मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन सब्सक्राइब करने से हमारी जो संगठन की ताकत है, जो हमारा इकोसिस्टम है आर फॉर राष्ट्र का, वो और बढ़ेगा और हमारी आवाज ना सिर्फ इन भारत विरोधियों के कानों तक पहुंचेगी बल्कि उन संस्थानों तक भी पहुंचेगी, सरकारों तक भी पहुंचेगी जो इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद।